द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। मैंने आपको ये चीज लास्ट क्लास में समझाई थी कि जब भी आपके पास 3 टर्म्स का सम दिया होता है तो आपने एपी कैलकुलेट करनी, 4 टर्म्स का सम दिया होता है तो आपने एपी कैलकुलेट करनी होती है, एंड 5 टर्म्स का सम दिया होता है तब आपने एपी कैलकुलेट करनी। क्योंकि ये क्वेश्चन 4 टर्म्स का सम वाला है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल टू 32। तो इस केस में मैं एपी को कैलकुलेट करने वाला हूँ। लेट एपी बी ए माइनस 3d देन ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस डी 2d का डिफरेंस लेकर हम। और ऐसा क्यों करते हैं आपको मालूम है कि ऐसा करने पर एक तो ये एपी में है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये चीज ऐसा करने पे जब हम इन चारों टर्म्स का सम करेंगे तो सारे ये जो डी है प्लस और माइनस वाले ये कैंसल आउट हो जाएंगे और आपके पास डायरेक्टली किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। मतलब एक वेरिएबल आपका सीधा सीधा निकल जाए, क्वेश्चन आसान हो जाए बेसिकली। ठीक है, ए की वैल्यू 8 निकल गई, बट ए मेरी फर्स्ट टर्म नहीं है अभी। अब मुझे रेशो निकालनी है। किसकी रेशो निकालनी है? ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट निकालना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का टू दी प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स इज इक्वल टू 7:15। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब रेशो निकालनी है तो रेशो मतलब दो रेशोज होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और वो वाली चीज किसके इक्वल है? 7/15 के इक्वल है। ऊपर मुझे क्या लेना है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है इस एपी में? a माइनस 3d, और लास्ट टर्म क्या है? a प्लस 3। तो मतलब मैं प्रोडक्ट करूंगा a माइनस 3d एंड a प्लस 3d का, एंड टू दी प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म्स। बिल्कुल बीच वाली टर्म्स कौन सी? ये दो, a माइनस डी एंड a प्लस d। तो इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लेंगे, a माइनस डी a प्लस d, और ये किसके इक्वल है? 7/15 के। तो पहले तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, और a की वैल्यू मेरे पास 8 है, मैं फिल कर दूंगा यहाँ पे। तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी 7/15। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये आ जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस डी स्क्वायर। इस वाली टर्म को लिख दिया। इस 15 को ऊपर ले जाएंगे, मतलब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 7 के पास इसको ले गए तो ये 7 से। बस अब सॉल्व करना है आप। वैसे अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू बाद में पुट करो ना तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो क्यों ना हम बाद में फिल करें इसको। तो अभी इसको a स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, हमने सिंपल इसको अभी a स्क्वायर रहने दिया। अब 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। इसको इधर ले जाते हैं, 8a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं तो इज इक्वल टू 128d स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू ये कट जाएगा इससे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 की पावर 4, मतलब 16d स्क्वायर आ जाएगा। अब a की वैल्यू मेरे पास क्या है? 8 है। अब a की वैल्यू फिल कर देते हैं हम, 64 इज इक्वल टू 16d स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा, 4 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस, d स्क्वायर आपका 4 है तो d की वैल्यू की प्लस माइनस, तो ये मेरा d निकल गया। अब मुझे d निकल गया तो ap बनानी है। ab पता है मुझे, और मेरी ap क्या है? a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d, ये मेरी एपी है। तो a क्या है मेरा? 8, और d मुझे लेने हैं बारी बारी। पहले मैं d को क्या ले लेता हूँ? +2 ले लेता हूँ। 8 माइनस 6, 2 माइनस 2 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 8 प्लस 2 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो उसके बाद 14। तो ये मेरी रिक्वायर्ड एपी आ गई। एक तो आंसर मेरा ये होगा, दूसरा a मेरा 8 और d मेरा माइनस। इसमें हमें पता है उल्टा हो जाता है। पहली टर्म आपकी क्या निकलेगी? 14, 10, 6, तो सेम ही नंबर निकलेंगे आपके एपी के। ये हमारी एपी नहीं।